बेटी ही सारे फसाद की जड़ है। पहले उसी ने मुझे शक की निगाह से देखा, फिर पति ने घर को नर्क बना दिया। आखिरकार दामाद ही समझदार निकला। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि अलीगढ़ की सास सपना देवी की कहानी है, जिसने अपने ही दामाद राहुल के साथ भागकर पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसने न सिर्फ पुलिस को हैरान कर दिया, बल्कि समाज में भी चर्चा का विषय बन गया। यहाँ एक महिला ने अपने ही होने वाले दामाद के साथ घर छोड़ दिया और दोनों मिलकर बिहार भाग गए। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो उन दोनों ने आकर खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब पूछताछ में सास सपना देवी ने जो खुलासे किए, उसने रिश्तों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। सपना देवी ने अपनी बेटी शिवानी की सगाई राहुल नाम की युवक से करवाई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सपना देवी का आरोप है कि बेटी ने मां और दामाद के बीच की साधारण बातचीत को गलत समझना शुरू कर दिया। शक, ताने और रोक टोक ने एक मां को मानसिक रूप से तोड़ दिया। सपना देवी कहती हैं, मेरी बेटी मुझे टोकती थी कि मैं राहुल से बात क्यों करती हूँ। जब भी बात होती वो बुरा मान जाती। धीरे धीरे उसकी भाषा भी बदलने लगी। वो उल्टा सीधा बोलती थी और मुझ पर शक करने लगी। सिर्फ बेटी ही नहीं, सपना देवी का कहना है कि उनके पति जितेंद्र भी रोज शराब के नशे में धुत होकर घर लौटते और झगड़ा करते। राहुल का नाम लेकर गालियां देते, मारते पीटते और कहते कि तेरे उसके साथ नाजायज संबंध है। मैंने लाख समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सपना देवी बताती हैं कि घर में उनका दम घुटने लगा था। पति और बेटी दोनों के शक और बदसलूकी से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी दौरान राहुल से उनकी बातचीत बढ़ने लगी। बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये सोचा कि जमाने से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, छना है, तू गंदी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मैं जिंदगी में आया भैया मेरा वही पति ना क्या लेना है छोड़ कर कहाँ गए थे? अब आप क्या चाहते हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल। मतलब बिहार क्रॉस करके एड्रेस तो वहाँ पूरा कारण नहीं लाते हैं। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आएंगे। बस ये तो पहन के नहीं बोल रहे, ये वैसे जैसे यहाँ से होती है वैसे यहाँ आ गई। आरोप होता लगा। मैंने वैसे पानी क्यों वैसे फिर मेरे लाख और क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी बात। सपना देवी ने बताया कि राहुल के साथ उनकी बातचीत पहले केवल सामान्य थी, लेकिन जब घर वालों ने बेवजह आरोप लगाने शुरू कर दिए, तब वो उससे दिल की बात करने लगी। वो मेरी बात समझता था, मेरे दर्द को सुनता था। जब पति ने एक दिन गुस्से में कहा कि जा राहुल के साथ भाग जा, तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं यही करूंगी। सपना देवी और राहुल ने घर छोड़ने की योजना बनाई और सीधे बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गए। कुछ दिन होटल में छुपकर रहे, फिर नेपाल बॉर्डर की ओर निकल पड़े। लेकिन इस बीच पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी तलाश में है, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। राहुल का कहना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बस सपना देवी को समझता था, उनका हाल सुनता था। अगर वो चाहे तो मैं उनसे शादी को भी तैयार हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी। पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में सपना देवी ने साफ कहा, अब मेरी जिंदगी राहुल के साथ है। शादी हो या ना हो, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब किसी की परवाह नहीं है मुझे। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये सहमति से भागने का मामला है या किसी और दबाव का। साथ ही कानूनी रूप से शादीशुदा सपना देवी को इस तरह किसी और के साथ रहना, खासकर जब वो उसका दामाद हो, कई सवाल खड़े करता है। क्या सपना देवी सचमुच पीड़िता हैं या उन्होंने रिश्तों की सीमाएं लांघी हैं? क्या राहुल ने सच्चा साथ दिया था या अपने मंगेतर को धोखा? और समाज इस रिश्ते को कैसे देखेगा? एक सास और दामाद के इस रिश्ते ने समाज, नैतिकता और कानून तीनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।